स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2 मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2. So standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. One thing I want to tell here, quadratic equation or quadratic polynomial, both are same, both have same standard form, but in case of equation it is equal to 0 or something, but in case of polynomial it has only one side, it is not equal to 0. So dividing by a, today we are going to derive the formula of finding x, formula of finding value of variables in the quadratic equation by completing the square. We are doing it by completing the square, dividing by a. इसको इक्वेशन की दोनों साइड्स को a से डिवाइड करेंगे. जब हम किसी इक्वेशन को किसी टर्म से डिवाइड करते हैं तो उसके हर एक टर्म को डिवाइड किया जाता है. a से डिवाइड करेंगे इसको, इट विल बी एक्स स्क्वायर. इसको a से डिवाइड करेंगे b अपॉन a इंटू एक्स, और ये हो जाएगा सी अपॉन ए इक्वल टू 0 अपॉन ए 0. सो एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा हम क्या करेंगे, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा ना वैल्यू में. सो प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0. इसको हमने री राइट किया, खाली इसके कोएफिशिएंट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया. सिमिलरली आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ऊपर वाला 2 तो यहाँ लिख दिया हमने, नीचे हो गया बी अपॉन 2 है, ये बन जाएगा बी अपॉन 2 है, इतना पार्ट हमने अलग कर दिया, इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0. बेसिकली हम स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं. स्क्वायर की दो टर्म्स है, मान लो हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए स्क्वायर बन गया, तो ए क्या हो गया एक्स, और ये बन गया 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, तो बी पार्ट जो है हमारा वो हो जाएगा बी अपॉन 2a. ओके, तो बी अपॉन 2a का स्क्वायर भी हमें चाहिए, वो हम ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ, एडिंग बी अपॉन 2a होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स, ताकि हमारा ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए. एक्स स्क्वायर प्लस दिस पार्ट ऐसे लिखा हमने, प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर ऐड किया इधर इस साइड में, और उधर भी किया 0 प्लस समथिंग, तो इतना ही हो जाएगा ना. ठीक है, अब ये पार्ट इतना अगर देखें ध्यान से, तो बी अपॉन 2a होल स्क्वायर बनता है, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. So this is equal to a plus b whole square equal to b upon 2a whole square, तो ऑलरेडी हमने अभी लिया था अपने पास से, और ये उधर जाकर माइनस में c अपॉन ए. ठीक है, उधर जाकर साइन चेंज हो जाएगा. x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन ए. देन इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 4a स्क्वायर और a स्क्वायर का एलसीएम. यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम क्या होता है. एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तो आपको सबको पता होगा बच्चों को, बट एलसीएम हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बता देता हूँ. बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं अपने दूसरे पेज पर आपको बता रहा हूँ. देखिए, मान लो हमें ए स्क्वायर और ए का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो जो बड़ी पावर होती है वो एलसीएम होती है, ध्यान रखें. ए स्क्वायर, तो ए की मैक्सिमम पावर क्या, ए स्क्वायर, ये अलजेब्रा का एलसीएम लेने का तरीका, ए स्क्वायर इज द एलसीएम. अगर हम ए क्यूब और ए स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ए क्यूब एलसीएम होगा. ठीक है, अब हम एलसीएम यहाँ पर ले रहे हैं अपने पास 4a स्क्वायर एंड ए, 4a स्क्वायर एंड ए मीन्स 1a, ए को 1 एज्यूम कर सकते हैं. 1 तो किसी का भी कोएफिशिएंट माना जा सकता है, अगर किसी वेरिएबल का या किसी कांस्टेंट का वेरिएबल कोएफिशिएंट नहीं है तो उसको 1 मान सकते हैं. सो 4 और 1 का एलसीएम तो 4 ही होगा, इतना तो आप समझते हैं अर्थमेटिक में. ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर, सो हमारा एलसीएम हो गया 4 स्क्वायर. यहाँ पर दोबारा से देखें आप, 4 स्क्वायर एलसीएम, तो एलसीएम को हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 इंटू बी स्क्वायर. अब यहाँ पर ए से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4a इंटू सी 4ac. सो दोनों तरफ की पावर हम रिड्यूस कर रहे हैं हाफ, 2 का हाफ क्या होता है 1, या सीधी सी बात है इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट होगा, सिंपल तरीका ये भी होता है. और जब किसी टर्म का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है. स्क्वायर करोगे तो माइनस का भी प्लस होगा, प्लस का भी प्लस होगा, लेकिन जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटी हमें लेनी पड़ती हैं. ओके, सो इधर हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू, अब ऊपर वाले का स्क्वायर रूट तो पूरा निकलता है, इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट.
अपॉन 4a स्केयर का स्केयर रूट हो गया 2a, ओके। एंड x इक्वल टू ये माइनस बी अपॉन 2a उधर ले जाते हैं, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस ये सेम थिंग, ओके। अगेन 2a कैल्शियम 2a हो जाएगा सेम टर्म्स, कैल्शियम वही रहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्केयर माइनस 4ac। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक बार प्लस से आएगी, एक बार माइनस से आएगी। इन दो वैल्यूज, दीज टू वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इनको अल्फा और बीटा कहा जाता है। इनके नाम है अल्फा और बीटा, यानी x के दो नाम है अल्फा और बीटा, जो x की दो वैल्यूज हैं, इनमें से एक वैल्यू को अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी, अगर यहाँ पर पोलिनोमियल होती तो फिर हम रूट्स की जगह उसको जीरोस कहते, रूट्स की जगह जीरोस, बस इतना ध्यान रखना, बाकी सब चीजें वही हैं। तो अल्फा यहाँ पर क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर द रूट बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा क्या होगा, बीटा में ये थोड़ा सा खाली रखते हैं, यहाँ से जोड़ना नहीं, बी नहीं बनाना इसको, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर बी स्केयर माइनस 4ac इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी स्केयर माइनस 4ac अगर इक्वल टू जीरो है या जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव तभी होगा। तो क्योंकि नेगेटिव अगर ये नेगेटिव हो जाएगा बी स्केयर माइनस 4ac अंदर वाली वैल्यू, तो नेगेटिव का स्केयर रूट इमेजिनरी होता है, रियल नंबर नहीं होता, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है 10th क्लास तक, 11th क्लास में आता है वो। तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि रियल रूट्स नहीं है, या रूट्स है ही नहीं, ये भी कह देते हैं कई बार, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस चीज का ध्यान रखना है, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब रियल रूट्स नहीं है। सो बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो, तो हमारे रियल रूट्स होंगे। तो बी स्केयर माइनस 4ac इज रियल, इसका स्केयर रूट रियल होगा फिर, और अल्फा बीटा यानी कि ये वाली जो वैल्यूज हैं फिर ये रियल आएंगी। इट मीन्स फॉर रियल रूट्स और रियल जीरोस बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एक ही कंडीशन याद रखनी है आपको। और इस बी स्केयर माइनस 4ac को हम डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेट कर देता है, बता देता है कि ये इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, ओके। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर रियल रूट्स, राइट। थोड़ा आगे चलते हैं, ये सारा इतना कभी एग्जाम में नहीं आएगा आपको, ये मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, अल्फा बीटा यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला कैसे ड्राइव किया गया, ये बुक में है, लेकिन शायद स्कूल में कोई करवाता होगा, सब करवाते नहीं है। व्हाट हैपन्स इफ डी इज इक्वल टू जीरो, अगर यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए, इसको जीरो करो तो माइनस बी प्लस जीरो अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, इस तरह से बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a। इट मीन्स दोनों रूट्स बराबर हो जाएंगे अल्फा और बीटा, कब, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्केयर माइनस 4ac, अगर बी स्केयर माइनस 4ac आई मीन डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया, तो फिर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, मतलब कि दोनों रूट इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन 2a, सेम रूट्स। इट मीन्स डी इक्वल टू जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो जीरो होने से रियल तो होंगे ही होंगे, इक्वल भी होंगे। ईच रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, दोनों रूट्स की वैल्यू सेम हो जाएगी। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, रूट्स आर रियल, रियल रूट्स के लिए ये कंडीशन होगी, इक्वल रूट्स के लिए खाली डी इक्वल टू जीरो। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स डी इज नॉट नेगेटिव, मतलब डी नेगेटिव नहीं है, तभी या तो इक्वल टू जीरो होगा तो जीरो हो गया, फिर नेगेटिव तो नहीं है, या ग्रेटर देन जीरो है तो भी नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा तो रियल रूट्स होंगे, ओके। मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे या एग्जिस्ट करते होंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला कैसे बना, ये वाला आपके पास कहाँ से आया, अल्फा और बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसी को हम सम ऑफ रूट्स कहते हैं, दो रूट तो है अल्फा और बीटा, इनको ऐड करो, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, आपको पता चल गया। अब 2a एलसीएम होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी प्लस माइनस बी एंड माइनस अंडर रूट डी, तो अंडर रूट डी माइनस अंडर रूट डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी और ये माइनस बी बनेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, अभी समझते हैं, माइनस 2b हो गया, माइनस 2b अपॉन 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस b अपॉन a। सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी और ए तो आप समझते ही ना क्या होते हैं, ए बी सी तो आपको समझ आ चुके हैं अब तक, कि ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट टर्म, ओके। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हम निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला भी अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, दिस इज अल्फा एंड इनटू बीटा की वैल्यू लगाई हमने, ऊपर इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों सेम है, माइनस बी
इनके साइन अलग अलग हैं, टर्म्स तो सेम है। तो इसको हम ये मान सकते हैं ए और ये प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही मैंने किया है। नीचे हो जाएगा 2a इंटू 2a, मल्टीप्लाई करना है इनको, 4a स्क्वायर। ऊपर हो गया माइनस बी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर, और अंडर रूट डी का स्क्वायर डी। ओके, सो बी स्क्वायर माइनस डी, डी की वैल्यू हमने लगा दी बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करो तो दोनों चीजें कैंसिल हो जाती हैं। स्क्वायर रूट मीन्स पावर हाफ, स्क्वायर रूट मीन्स पावर हाफ एंड स्क्वायर पावर 2, 1/2 इंटू 2 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। देन इसको खोलेंगे ये वाला, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। आपके पास बच गया 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये वाला 4 से 4 कैंसिल, ए इससे कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा नीचे तो c अपॉन ए आ जाएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज c अपॉन ए। ओके, अगर पॉलिनोमियल होती तो हम जीरोस कहते, बस इतना ही अंतर होता है, बाकी फार्मूले सेम है। सो अल्टीमेटली आज हमने सीखा कि अल्फा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज होती है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अल्फा बीटा कब बराबर होते हैं, जब डी जीरो होता है, डी जीरो होगा तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a होगा, राइट। एंड डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, वो हमने निकाला माइनस बी अपॉन ए। पहले हम बिना नॉलेज के इसको यूज करते थे, हमें पता नहीं था कहाँ से आया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, सो दैट्स ऑल।